Hello students, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. Today we are going to be deliver the lecture number 6 for the 10th class और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। वन टॉपिक इज इट ऑफ द एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, यानी जितने भी सॉल्ट के क्रिस्टल हैं क्या वो रियली में ड्राई हैं, यानी उनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं एसोसिएटेड है, नहीं प्रेजेंट है। तो इस छोटे से एक टॉपिक को आज हम लोगों को सीखना है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली। हम लोग पहले देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लिए और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, दैट इज़ द कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हाइड्रस कंडीशन में, यानी जब हम लोग लैब के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, किए होते हैं, तो उस समय कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने स्मॉल पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट लिया और विद द हेल्प ऑफ फ्लेम विल जस्ट हीट इट। इसको हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या देखते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के जो किनारे पे कुछ हमको वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ मॉइस्चर जो है दिखाई देता है, ठीक है। और आफ्टर हीटिंग जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रेजिड्यू जो है वो निकल जाता है और हीट करने के बाद ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। यानी यदि इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करें तो दिस वन इज़ द कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है। और ये जो है आपका कॉपर सल्फेट है, हाइड्रस फॉर्म में है, हाइड्रस यानी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। जब इसको हम लोग हीट किए तो हीट करने के बाद ये जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या है निकल गया, और निकलने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में रह गया और इसका कलर कैसा हो गया, वाइट कलर का हो गया। तो इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। और इस प्रकार के एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन some water molecule formation, some water molecule associated with crystal in fixed number, and such number of water molecule associated with the crystal is called as the water of crystallization। और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, पर्टिकुलरली बोर्ड में भी, आपके पीछे बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था कि इप्सम सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, या ब्लू विट्रियोल के साथ, ग्रीन विट्रियोल के साथ, ग्लाबर सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल, एलम के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो कुछ सॉल्ट का लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिकली, जो कि बोर्ड में कई बार आया हुआ है उस सॉल्ट से कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल बी एसोसिएटेड। उस लिस्ट को, उस सॉल्ट के नाम को हम लोग अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल याद रखेंगे, और दैट विल बी द हेल्पफुल फॉर यू इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन। तब तक के लिए आप इसका एक नोट बनाइए। सो माय डियर सोल्जर्स, these are the some salts in which we are looking that the water molecule associated with these salts। पहला हम लोग यहाँ पे लेंगे CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट है ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं।
हियर इट इज जस्ट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल 5 में, तो इसको कैसे कहेंगे, केमिकल नेम देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या नाम बोलेंगे इसको, पेंटाहाइड्रेट। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर 5, सो पेंटाहाइड्रेट। दिस वन इज जस्ट वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं Na2CO3 देन 10H2O। इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैल्शियम इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, जिप्सम। तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया हुआ है कि जिप्सम के साथ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड, सो व्हाट इट शुड बी द आंसर, 2, is it, so 2 molecule. Then CaSO4 half H2O, यानी this one is the formula of plaster of Paris, that is POP। तो इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल बी, हाफ वाटर मॉलिक्यूल। हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे एसोसिएट हो सकता है, तो लिटरली होता क्या है कि 2 कैल्शियम सल्फेट CaSO4, 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 1 कैल्शियम सल्फेट आधा वाटर मॉलिक्यूल, तो वैसे टेक्निकली संभव नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम लोग रेशियो लेते हैं, तो CaSO4 हाफ H2O, दैट इज द फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन एलम फिटकरी, ठीक है, Al2SO4 24, सॉरी ये है Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, यानी हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल बी एसोसिएटेड विथ एलम, दैट इज द 24। जैसे अगला है आपके पास FeSO4 7H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, FeSO4 ग्रीन विट्रियॉल। FeSO4 7H2O क्या है, ग्रीन विट्रियॉल, ग्रीन विट्रियॉल, ग्रीन विट्रियॉल। अनदर वी हैव दैट इज MgSO4 7H2O, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इप्सम साल्ट। क्या बोलेंगे, इप्सम साल्ट। यही आया था आपके 2018 वाले बोर्ड पेपर में 10th क्लास के लिए। इप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 7 होते हैं। ग्लावर साल्ट Na2SO4 10H2O, कितने, 10H2O। ग्लावर साल्ट के साथ कितने होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है। बोलिए बात समझ में आती है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या है, ग्लावर सॉल्ट, ग्लावर सॉल्ट, ठीक है। तो विद दिस एग्जाम्पल हम लोग जो है कि ये सीखे कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल बी एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट। आप एक लिस्ट बना सकते हो और जिसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल की संख्या को याद रख सकते हो। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है डिफरेंट काइंड के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये इनके बीच में जो है सॉल्ट के बीच में जो, जैसे मान के चलिए हमारे पास है FeSO4, तो ये FeSO4 का एक मॉलिक्यूल है। इस पे जो है वाटर मॉलिक्यूल 3 तरीके से जुड़ा हो सकता है, 3 तरीके से एसोसिएट हो सकता है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या है, बाय द एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस। और तीसरा क्या है, बाय द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तीसरा है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप ये मत पूछना कि सर ये क्या बॉन्ड होते हैं, इसको हम लोग आगे 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दीज वाटर मॉलिक्यूल विल बी एसोसिएटेड विद द सॉल्ट बाय दीज काइंड ऑफ द बॉन्ड। अब इसके बाद हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट इस कैटेगरी में देखना है, दैट इज द जिप्सम एज वेल एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब तक इसका आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। नाउ soldiers, we have to just discuss the जिप्सम एज वेल एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट मॉलिक्यूल हैं कैल्शियम सल्फेट के। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा तो उसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और ये हार्ड सॉलिड मास होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, राइट द फार्मूला ऑफ द जिप्सम।
और जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन यानी अप्रॉक्सली जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है, जिसको कि रिमूवल ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। यानी जब 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हाफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू CaSO4 हाफ H2O। इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमी। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी इसके साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ जो है आधा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा, या कह सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, POP। बोलो बात समझ में। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, POP का फार्मूला पूछ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या हो सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू जिप्सम और जिप्सम इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए जिप्सम को यदि डिहाइड्रेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होगा, और यदि इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हम लोग क्या करें, इसका डिहाइड्रेशन कर दें, यानी वाटर मॉलिक्यूल वाटर को ऐड कर दें, तो ये जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम में बदल जाएगा, जो एक सॉलिड मास होता है, सॉलिड हार्ड मास होता है। और इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं, बोन फ्रैक्चर, हड्डियाँ टूट जाती है तो उसको प्लास्टर हम लोग नॉर्मली कॉमन भाषा में बोलते हैं कि प्लास्टर करना है, प्लास्टर करना है, ठीक है। तो प्लास्टर करने का मतलब क्या है, यूजिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिला करके, जो कि जैसे वाटर मिलाएंगे तो वो जो है एक हार्ड मास में स्टैचू टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हड्डियां जो बोन है अपने फिक्स्ड पोजीशन पे बनी रहेंगी। दूसरा है इसको टॉय खिलौना बनाने में, मूर्तियां बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं, और स्मूथ सरफेस क्रिएट करने में कर सकते हैं। सो दीज आर द सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। माय डियर स्टूडेंट, आज इसी के साथ आपका ये चैप्टर अप्रॉक्सली लगभग ख़त्म हो गया। आपको NCERT एक्सरसाइज और प्रॉब्लम को करना है, आप करते रहिए, और यदि कोई डाउट है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988 पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।